टू माय न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नई स्ट्रेटजी और एक बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी जो कि आपकी एसएमसी ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल उन लोगों के लिए रहेगी जिन लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर काफी मेहनत करी है और वो मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचान गए, मतलब कि स्ट्रक्चर मार्किंग करना उनको आ गया है। उनके लिए सबसे बेस्ट ये स्ट्रेटजी रहने वाली है और मैं इतना तक दावा करूंगा कि ये स्ट्रेटजी आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपके ट्रेडिंग प्रोफेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। ठीक है, ये उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगी जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनल हो चुके हैं या बिल्कुल अच्छे से उनको मार्किंग करना आ गया है। ठीक है, देखो मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना इतना कोई हार्ड काम नहीं है। ठीक है, मैंने आपके लिए इंड्यूसमेंट की वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आती है? आईडीएम के अंदर। ठीक है, और आईडीएम सबसे बेस्ट तरीके से मैंने आपको फाइंड करने के लिए समझा दिया था। ठीक है, मैंने आपको कहा भी था कि किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे टेलीग्राम के ऊपर पर्सनली मैसेज कर सकता है। ठीक है, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी करे, उन लोगों ने काफी मेहनत भी करी है और काफी ज्यादा उनके शानदार रिजल्ट भी रहे हैं। ठीक है, और वो अच्छे से मार्किंग करना सीख गए हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि स्ट्रक्चर मार्किंग करना जरूर आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो इसका कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ये अपन को मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युअली करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रोज एक चार्ट के ऊपर आपको फिक्स कर लेना है कि भाई मुझे एक चार्ट के ऊपर मार्किंग करनी ही है। ठीक है, आपको मार्किंग करनी है कुछ भी हो जाए। अब आपकी क्वेरी ये थी कि भाई मैं मार्किंग तो कर लूं लेकिन उसको फिर चेक कौन करेगा? तो भाई मैंने आपको कहा है ना, आप मुझे भेजो, आप करो तो फिर कोशिश करोगे तभी जाके तो आपको ये क्या बोलते हैं, आपको चीज समझ में आएगी ना। ठीक है, मेरे 240 सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने आपको सबको बोल रखा है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं है वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार आप इंड्यूसमेंट को, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना सीखो। उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे पूछो। ठीक है, मैं आपके साथ में पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा लेट हो जाए रिप्लाई करने में तो घबराना मत, या कोई ऐसे कुछ मत सोचना कि भाई रिप्लाई नहीं करता है। धीरे धीरे सबका रिप्लाई मिल जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी खासकर उनके लिए है। तो शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी को। अपन देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करो कि मार्केट है अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, तो मार्केट जा रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है, मार्केट ने पुल बैक बनाया, पुल बैक बनाने के बाद में जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने की वजह से अपना ये वाला लो पॉइंट है वो क्या होता है, कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने एक और पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में फिर से इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे समझो हुआ क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे अपन एसएमसी के अंदर क्या बोलते हैं, बॉस बोलते हैं, और प्राइस एक्शन के अंदर क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेकआउट बोलते हो जिसे। ठीक है, प्राइस एक्शन में क्या बोलते हो आप लोग, ब्रेकआउट, और अपन एसएमसी में क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर था जहाँ पे हायर हाई और हायर लो था, उसका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब ये वाला हाई, अपना ये हाई है, ये वाला हाई, ये अपना हाई है, तो एक्चुअल हाई कौन सा है, ये वाला या ये वाला? इसको पता करने के लिए अपन को चाहिए होता है आईडीएम, मतलब कि इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो प्राइस सपोज करो ये अपना प्रीवियस हाई था, लेटेस्ट जो हाई होता है उसको प्राइस ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, चाहे विक बनाए चाहे क्लोजिंग करे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस केस के अंदर आईडीएम के अंदर चाहे विक बनाए या क्लोजिंग करे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इसको टैप करना जरूरी होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम ले लिया और यहाँ पे कोई पीओआई जोन होगा उसके ऊपर यहाँ पे टैप करा और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ आईडीएम, ये हो गया अपना आईडीएम। और जब आईडीएम हो जाता है तो आईडीएम की वजह से क्या होता है, अपना हाई कंफर्म होता है। ये अपना यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया। अब अपना ये वाला लो, ये वाला लो ही है या ये वाला लो अपना लो है, या ये वाला लो अपना लो है, या ये वाला लो, कौन सा लो अपना एक्चुअल हायर लो है अपना? इसको कंफर्म करता है कौन, बॉस। जब मार्केट ऊपर जाता है और इसके ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल बना देता है, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है,
उस केस में अपना जो ये लो पॉइंट है ये अपना हायर लो कंफर्म हो जाएगा इन द बुलिश ट्रेंड। ठीक है, इन द बुलिश ट्रेंड अपना ये वाला हायर लो कंफर्म हो जाएगा जब यहाँ पे बॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो हायर हाई कैसे मिलता है और हायर लो कैसे मिलता है। ठीक है, अब अब सेम केस होगा कहाँ पे, सेम केस होगा अपना रिवर्सल के अंदर। मतलब कि जो सपोज करो वापिस अपन को अब नया हायर हाई चाहिए। ठीक है, कि अपना भाई ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, पता कैसे चलेगा? तो ये अपन को पता लगेगा वापिस जब प्राइस अपना ये वाला पुल बैक जो कि कंफर्म हुआ था इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलने से उसको मार्केट यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, ये आईडी मार्केट ने ले लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे जो वैलिड पुल बैक के ऊपर अपना एक ऑर्डर फ्लो या एक ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी मान लो यहाँ पे जो भी मौजूद होगा। ठीक है, प्राइस वहां पे आता है और वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो प्राइस थोड़ा बहुत तो ऊपर जाता है लेकिन प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद में प्राइस फिर से एक यहाँ पे क्या करता है, एक पुल बैक बनाता है और फिर अब प्राइस क्या करता है, यहाँ से फिर से ऊपर जाता है। ठीक है, अब प्राइस अपने एक्सट्रीम वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर आ जाता है। अब एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक से काफी एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट देने की कोशिश करता है लेकिन मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता और मार्केट फिर से क्या कर देता है, नीचे की तरफ आ जाता है। अब आप बोलोगे भाई ये क्या हुआ? तो मार्केट ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो करा आईडीएम। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, आईडीएम हो गया। अब आईडीएम होने की वजह से मैं आपको क्या बताया था कि अपना हायर हाई कंफर्म होता है। तो अपना हायर हाई तो कंफर्म हो गया। अब अपना हायर लो कंफर्म करने के लिए मतलब ये लो है, ये वाला लो है, ये वाला लो है, ये वाला लो, कौन सा लो अपना कंफर्म हायर लो है, उसको करने के लिए मार्केट को करना पड़ेगा बॉस। मार्केट को करना पड़ेगा बॉस। लेकिन मार्केट ने अगर मार्केट ने अपना ये पीओवाई जोन था वहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया लेकिन फिर से नीचे आ गया। प्राइस ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या ऑर्डर फ्लो के ऊपर टैप करा, यहां से मोमेंटम दिया लेकिन प्राइस फिर से नीचे आ गया। और फाइनली मार्केट ने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, मार्केट ने कर दिया चौक। नीचे कैंडल क्लोज कर गई यहाँ पे नीचे कैंडल क्या कर गई, एक कैंडल क्लोज कर गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्या कर गई, क्लोज कर गई ऐसे। अब भाई यहाँ पे जब कैंडल क्लोज कर गई, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ से तो मार्केट के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए था, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे क्लोजिंग क्यों दी? तो इसका जवाब है नो रीजन, मतलब कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। भाई अपन क्या करते हैं, अपन ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अपनी जो नॉलेज है उसका बेस्ट यूज करके अपन एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर काम करते हैं और वहां से हम अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विद ए मिनिमल स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अपन एक स्टॉप लॉस लेके चलते हैं और वहां से अपन क्या करते हैं, एक टारगेट को अचीव करने के लिए अपन एक दाव खेलते हैं। और वो दाव अपन खेलते हैं अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर, अपन ने जो सीखा है, अपनी जो कुछ चीजें यहाँ पे काम करती है मार्केट के अंदर उनके बेसिस के ऊपर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दाव खेलते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, नॉलेज पर्पस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, विद द मिनिमल स्टॉप लॉस, तो उसे अपने ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई अपन लूज भी कर सकते हैं और विन भी कर सकते हैं, लेकिन विनिंग के रेशो अपन कब बढ़ा सकते हैं, जब आपकी नॉलेज, आपका जो सेटअप है आपने उसको बैक टेस्ट करा है या आपने उसके ऊपर ज्यादा नॉलेज गेन करी है, तब आपका जो विनिंग रेशो है वो लूज रेशो से ज्यादा हो जाता है। मतलब कि आपकी जो हारने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो शुरू होती है। देखो ये स्ट्रेटेजी काफी जो मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स हैं या फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता भी होगा कि मैं उनको डेली मार्केट एनालिसिस के अंदर ये सेटअप काफी बार आपको मिलता भी है और आपको मैं प्रोवाइड भी कराता हूँ। उसके बेसिस के ऊपर अपन ने काफी ट्रेड्स लिए भी हैं अभी तक मार्केट के अंदर, उनके एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट के। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ एग्जाम्पल आपको फॉरेक्स के, कुछ एग्जाम्पल आपको बिटकॉइन के, यहाँ तक कि बिटकॉइन फॉरेक्स में भी तक भी आपको ये काम करते हुए देखने को मिलेगी। इतने पावरफुल स्टडीज आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में तो करती है ये चीज। अब समझो ये अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो अपन को फाइंड करना है एक चौक। अपन को फाइंड करना है एक चौक। चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहां पे मार्केट का जो ट्रेंड बुलिश था जब चौक हो जाता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। मतलब कि अब मार्केट बियरिश ट्रेंड में आ चुका है, मार्केट अब बुलिश ट्रेंड को छोड़ के बियरिश ट्रेंड में एंटर कर चुका है। ठीक है, अब बियरिश ट्रेंड कंफर्म कब होता है, बियरिश ट्रेंड कंफर्म कब कब होता है, जब मार्केट क्या कर लेता है, एक आईडीएम को ले लेता है। ठीक है, जब मार्केट अपना आईडीएम को ले लेता है, तो इस केस में अपना जो आईडीएम है वो कहां पे है,
इस केस में अपना जो आईडीएम है वो अभी तक के लिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है मतलब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अपना आईडीएम है। अब अपन जो दाव खेलेंगे, अपन जो ट्रेड करेंगे, अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो किस बेसिस के ऊपर है, आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो इस बेसिस के ऊपर है कि जब मार्केट जॉब कर देगा इन द बियरिश सिनेरियो और इन द बुलिश सिनेरियो, दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको एक बियरिश सिनेरियो बता रहा हूँ जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, जहां पे सारी दुनिया सेल कर रही होगी वहां पे अपन बाय करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी इसके बेसिस के ऊपर है कि जहां पे सब लोग सेल कर रहे होंगे, मार्केट बियरिश होगा भयंकर तरीके से, जब यहाँ पे मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में गिर रहा होगा और सबकी ऐसे फट के चार हो रही होगी कि अरे यार भाई यहाँ पे तो बाय करने की सोच भी नहीं सकता, उस केस में अपन करेंगे बाय, और अपन टारगेट निकालेंगे अपना कहां तक का, इस वाले आईडीएम तक का, अपने आईडीएम तक का। अब आपको सवाल में ये आना चाहिए कि भाई अपना जो ये मार्केट चौक करेगा, तो चौक करने के बाद मार्केट कहां से, कौन से पॉइंट से रिवर्स होगा कि भाई वहां से मार्केट आईडीएम लेने जाएगा, ठीक है। भाई जरूरी थोड़ा है कि मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से घूम जाए, या क्या पता कि मार्केट सपोज करो ऐसे एक पुल बैक और बनाए फिर एक और बार नीचे गिर जाए, तो अब क्या पता कि आपको यहाँ पे बाय करना है। तो इसका ही जवाब आपको मैं अब देने वाला हूँ। इसका जवाब होगा अपना ये वाला प्रीवियस जो अपना देखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि आपको ये चौक है ना, ये चौक, तो ये चौक के जस्ट लाइन आपको ऐसे लेने ली है, और यहाँ से इसके नीचे का जितना भी हिस्सा है ना, ये और जितना भी हिस्सा ग्रीन बॉक्स में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये चौक के नीचे का जितना भी हिस्सा है यहाँ पे आपको पीछे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको प्राइस का अगर होगी ऐसे ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपको एक देखना है ऑर्डर ब्लॉक। आपको क्या देखना है, एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कि आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। सबको पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक एफवीजी होती है ना, और नीचे एक फर्स्ट कैंडल होती है, एक सेकंड कैंडल, एक थर्ड कैंडल, उसके बीच में एफवीजी होती है। तो वो जो कैंडल होती है लोवेस्ट कैंडल, जो कि एक रेड भी हो सकती है और एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। मैंने आपको इसकी जो सिनेरियोज सारे समझा रखे हैं कि आपको कौन सी कैंडल को क्या समझना है। जरूरी नहीं कि ग्रीन कैंडल ही हमेशा, सॉरी, बुलिश ट्रेंड में एक रेड कैंडल ही हमेशा एक नया ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करी जा सकती है, ठीक है। मैं आपको देखो एक सवाल देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए। सपोज करो यहाँ पे ये कैंडल है, ये क्या है, ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पे एक देखोगे आप, एक रेड कैंडल भी है, ये क्या है, रेड कैंडल, ठीक है। अब इस रेड कैंडल में एक विक बनी हुई है ऐसे, और इस ग्रीन कैंडल में एक विक बनी हुई है कुछ ऐसे, ठीक है। मैं मार्क करता हूँ एक बार, यस। अब आप देखो यहाँ पे कोई चीज आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है कि इस केस में अंदर आपके सामने सबसे बड़े जो आप देख रहे हो सेलिंग कौन से कैंडल में आपको दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा सेलिंग आपको दिखाई दे रही है आपको इस कैंडल में, इस कैंडल में। भाई कुछ लोग बोलेंगे भाई रेड कैंडल है तो सेलिंग इसमें ज्यादा आई होगी, तो जवाब है नहीं, सेलिंग सबसे ज्यादा ये इस कैंडल में। हालांकि ग्रीन कैंडल है, लेकिन आप देखोगे जब प्राइस ओपन होती है तो ओपन होने के बाद में प्राइस में सेलिंग का प्रेशर आया था काफी ज्यादा, और इतना सेलिंग आने के बाद में फिर प्राइस में बाइंग का मोमेंटम आया और प्राइस यहाँ पे रही क्लोजिंग करी। समझ रहे हो मेरी बात को, तो सेलिंग किसमें ज्यादा आई, इसके अंदर। तो इसलिए इस केस के अंदर अपना जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो रेड कैंडल ना होके अपना एक ग्रीन कैंडल कंसिडर करा जाएगा, ये पूरा ऐसे, ठीक है। और अब क्या होगा, जो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके नीचे यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी। बात को नोट कर लेना, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट नीचे आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। जो पहला होगा, जैसे वो ऑर्डर फ्लो हो सकता है जैसे ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन जो पहला होगा ना वो अपन को काम में लेना है हमेशा, ठीक है। अगर ऑर्डर फ्लो दिख रहा है आपको नीचे और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक लेना है क्योंकि वो पहले आया है। तो चौक के जस्ट नीचे अपने पास में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो होगा जो कि अनमिटिगेटेड होगा, ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि उसकी जो एफवीजी होगी, सपोज करो यहाँ पे ये कैंडल हो गई फर्स्ट, ये कैंडल हो गई एक सेकंड, ये से एक सेकंड कैंडल हो गई, और इसके बाद हो गई एक थर्ड कैंडल, एक ये हो गई थर्ड कैंडल, ठीक है।
तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो ये एफ वाला एरिया होगा, ये एफ वाला एरिया होगा, पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में, वो एफ का एरिया इस चौक वाली लाइन के सिद्ध में आपको देख लो, ये ऐसी लाइन खींच लेनी है कि ये चौक की, इसके नीचे नीचे एफ का होना चाहिए एरिया। कैंडल थर्ड कैंडल ऊपर हो सकती है लेकिन एफ हमेशा नीचे होना चाहिए, क्योंकि एफ ओवरलैप नहीं कर सकती। ये केस मैंने आपको जब आईडीएम अपन देखते हैं और आईडीएम के जस्ट नीचे अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, तो कई बार ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल नजदीक में होता है, ठीक है, तो नजदीक में जब ऑर्डर ब्लॉक होता है लेकिन उसकी एफ अगर आईडीएम के नीचे है तब तो वो वैलिड माना जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अगर उसकी एफ सॉरी उसकी एफ अगर आईडीएम में ओवरलैप कर रही है, सपोज करो ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब उसकी जो एफ है वो कुछ ऐसे है कि वो इसमें ओवरलैप कर रही है, यहाँ पे ऐसे ओवरलैप कर रही है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। इसके स्टॉप लॉस जाने के बहुत बहुत चांसेस, 99% केसेस में आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस जाते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि जो इसकी एफ है वो हमेशा इस चौक लाइन के नीचे ही रहनी चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती वो चौक के अंदर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि पहली कंडीशन तो कौन सी, कि चौक के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और दूसरी कंडीशन की एफ जो है वो ओवरलैप नहीं करनी होनी चाहिए। बस दो ही कंडीशन है, दो कंडीशन पूरी हुई और अपन यहाँ पे एक एंट्री को प्लेस कर सकते हैं, और टारगेट होगा यहाँ का और अपना स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का, ठीक है। बहुत इजी सेटअप है, बहुत कारीगर सेटअप है। इसके लाइव एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है चौक के बाद में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब ये केस तो आपका हो गया, अपन को जब बियरिश ट्रेंड में अपन कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद में रिवर्सल पकड़ते हैं, तो अब अपन सेम केस अपन जानेंगे अप ट्रेंड के अंदर, सॉरी बियरिश ट्रेंड के बाद में जब अप ट्रेंड में अपन को पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो उसमें भी सेम चीज होगी, जब मार्केट सपोज करो अब यहाँ पे मार्केट घूम के ऊपर चल गया, मैं बस इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं कहाँ पे, सपोज करो मार्केट था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे आया और मार्केट नीचे चौक कर दिया, मार्केट ने क्या कर दिया, चौक कर दिया। चौक करने के बाद में प्राइस ने क्या कर लिया, आईडीएम भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, अपन ने यहाँ पे ट्रेड भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद में प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है जाती है जाती है जाती है और यहाँ पे जाके फिर मार्केट क्या करता है, चौक कर देता है। हो सकता है सिनेरियो, कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट वापस चौक कर दे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे चौक कर दिया। अब अपन को यहाँ से बियरिश ट्रेंड मतलब रिवर्सल कहां से पकड़ना है, सेलिंग के लिए रिवर्सल पकड़ना है अपन को। पहले अपन बाइंग के लिए रिवर्सल पकड़ रहे थे, अब अपन पकड़ेंगे सेलिंग के लिए रिवर्सल। तो जब आपको सेलिंग के लिए रिवर्सल पकड़ना हो तब आपको क्या करना है, उसकी कंडीशन समझो। उसकी कंडीशन सेम है, यहाँ पे जब मार्केट गिरा होगा, सपोज करो यहां से मार्केट गिर रहा था ऐसे, ये सॉरी, हाँ, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था ऐसे कुछ, और ये मुझको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अपने पास में ये चौक था, चौक के बाद में अब अपन को देखना है यहाँ पे आईडी, इस चौक के जस्ट ऊपर। अब ये देखो ये जो एरिया है वो क्या है, यहाँ पे सपोज करो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था यहाँ पे एक, लेकिन जो इसकी एफ आती है वो इसके नीचे इंटरसेक्ट कर रही होती चौक के अंदर, तो अपन इसको नहीं लेते, अपन चलते इसके ऊपर, ठीक है, जहां पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो लेकिन वहां पे एफ मौजूद हो और एफ क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, तो आपको यहाँ पे नहीं लेना है उसको, आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है जहाँ पे इसके ऊपर आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिले। वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे भी हो सकता है, तो प्राइस वहां तक भी जाएगी। अगर प्राइस को आईडीएम लेने नीचे आना है तो प्राइस यहाँ पे जाके टैप करके गिरेगी, ना कि यहाँ पे टैप करके गिरेगी, समझ गए, ठीक है। तो मार्केट यहां से गिरने की कोशिश करेगी, तो मार्केट क्या करेगा, प्राइस यहाँ पे फिर पुल बैक बना के फिर से और फिर यहाँ पे जाके अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, रिवर्सल का ट्रेड पकड़ना है। कंडीशन वही रहेगी कि प्राइस क्या हो, या सॉरी ये अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर एफ हो और वह एफ इसके अंदर ओवरलैप नहीं कर रही हो चौक के अंदर, ठीक है, चौक के अंदर ओवरलैप नहीं कर रही हो, ठीक है। और यहाँ पे टैप करेगी प्राइस, टैप करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग के लिए एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा देखना है अपना, चौक के जस्ट बाद वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, पहला, चाहे से वो ऑर्डर फ्लो हो सकता है चाहे से वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है,
इस केस में ऐसा नहीं होता है कि आपको ऑर्डर फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट मान जाता है तो आपको ऑर्डर फ्लो देखना है। सपोज करें यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, तो आप ऑर्डर फ्लो के ऊपर ही सेल कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट आएगा पहले, इसकी जस्ट बाद में पहला जो भी होगा ना, यहाँ पे चाहे ऑर्डर फ्लो हो या चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, जो कि चौक को ओवरलैप नहीं कर रहा हो, ठीक है, कंडीशन याद रखना, तो वहां पे आपको सेल करना है। आप यहाँ पे सेल करोगे, आपको टारगेट कहां तक होगा, यहां तक होगा, इस वैलिड पुल बैक के ऊपर, क्योंकि ये पुल बैक कंफर्म कैसे हुआ था, ये पुल बैक कंफर्म कब हुआ, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी, तो अपने लिए ये एक वैलिड आईडीएम के लिए काम करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब कई बार क्या होता है कि अपन को काफी बड़े टारगेट्स मिल जाते हैं। सपोज करो ये अपना जो आईडीएम है ना वो यहाँ तक होता है, तो अपने टारगेट देखो कितने बड़े हो सकते हैं अपने टारगेट्स। ठीक है, काफी लंबे टारगेट्स भी आ सकते हैं, और छोटे टारगेट काफी कम मिलते हैं, लेकिन लंबे टारगेट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये बाय सेल की अपने जो बाय सेल का सिनेरियो था कि आपको कैसे करना है बाय सेल, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है विद द कंडीशन, आपको कंडीशन लिख लेनी है। अब चलते हैं अपन क्या करते हैं लाइव मार्केट के चार्ट्स के ऊपर, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे आप एक वैलिड ट्रेड को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक शेयर बताऊंगा जिसमें ये सिनेरियो बनता हुआ आपको दिखाई भी दे सकता है। ठीक है, चलते हैं पहले अपने पहले आपको बीटीएस में दिखाता हूँ, मतलब कि बिटकॉइन के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं कि बिटकॉइन के अंदर आपको कैसे मैंने ये ट्रेड्स आपको कैप्चर करने के लिए बता सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करी थी इसकी। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे शुरू करी मैंने, कि एक बड़ा डिप आया था यहाँ पे, बड़ा डिप आया, डिप आने के बाद में मैंने पहले क्या करा, यहाँ पे आईडीएम करा, फिर बॉस करा, फिर आईडीएम करा, फिर यहाँ पे चौक करा, चौक हुआ मार्केट का। ठीक है, अब चौक होने के बाद आप देखो यहाँ पे प्राइस हाई गया, हाई गया, फिर प्राइस लो आया। अब प्राइस लो आने के बाद में प्राइस ने कर दिया, चौक कर दिया। ठीक है, प्राइस ने कर दिया, चौक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चौक करने के बाद में आप देखोगे, अपन चलेंगे प्रीवियस अपने कोई ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो यहाँ पे देखो अपने पास में एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये सेम केस मैंने आपको निफ्टी के अंदर भी दिखाया था, तो ऐसी एक कैंडल जो कि यहाँ पे पुल बैक तो नहीं है, लेकिन ये कैंडल एक आईएफएससी कैंडल है, एक बिल्कुल पिन बार कैंडल जिसको आप बोलते हो प्राइस एक्शन के अंदर, ये कुछ उस टाइप कैंडल है। तो उसको अपन एज ए सेलिंग कैंडल मान सकते हैं, और वहां पे उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। इसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल निफ्टी के अंदर भी दिखाया था। ठीक है, और मार्केट देखो इसके ऊपर ही क्या करता है, यहाँ पे ये चौक कर दिया, चौक करने के बाद में इसकी लिक्विडिटी ली है, क्लोजिंग नहीं करी है, तो मार्केट ने इसके ऊपर टैप करा, टैप करने के बाद में इसका जो आईडीएम था वो अपना था यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने एंट्री हुई अपनी, और यहाँ तक के अपने टारगेट्स रहे। स्टॉप लॉस की बात करो तो आप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आपकी इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप इसके नीचे आए तो क्लोज कर दो एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर प्राइस ऐसे विक बना के वापस एंटर कर लेती है, तब आपको री एंट्री मार लेनी है, और उसके विनिंग रेशियो और भी ज्यादा चांसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम है। ठीक है, जो बड़ा लॉस नहीं लेना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहां से लेकर यहाँ तक अपन ने कितने टारगेट्स को यहाँ पे अचीव करा है। आप देखोगे 8,900, भाई साहब 9,000 पॉइंट अपन ने कैप्चर कर लिए यहाँ पे, 9,000 पॉइंट। ठीक है, 9,000 पॉइंट को मजाक की बात नहीं है बीटीएसटी के अंदर, सॉरी बीटीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि आप बिगनर्स तो आपके लिए वो चीज अभी तक नहीं है। यहाँ पे अपने पास में वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने यहाँ से फॉलिंग दिखाया। ठीक है, प्राइस को ब्रेक कर दिया, ऊपर गया, अपन जाते हैं भाई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करें, तो अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन प्राइस ने यहाँ से ही क्यों गिरावट दिखाई, और मार्केट पूरा यहाँ से यहाँ तक गिर गया। इसका रीजन था अपना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, और जिसको अपन बोलते हैं एक्सट्रीम लिक्विडिटी, जो कि अपने एक पुल बैक आता है ना, अपना एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसके बाद एक जो पहला पुल बैक बनता है, पहला पुल बैक, यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस यहां से गिरी, इसके बाद में हाई बनाया। अब ये वाला हाई कंफर्म कब होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली, तो क्लोजिंग मिल गई तो मतलब अपना पहला पुल बैक यहाँ पे ये वैलिड पुल बैक है। ऐसे पुल बैक को आप लाइन से फाइंड करना शुरू करोगे तो आप कहीं नहीं चूक पाओगे। देखो अपन रियल मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, समझो गौर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी को मार्केट ने देखो अब लिया, मार्केट ने। आप देखोगे इसका हाई कितना था, इसका हाई था मार्केट के अंदर 70,011 का, और ये वाला हाई था मार्केट का 70,040.75 का। मात्र 30 रुपए से मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, और आप देख सकते हो क्या फॉलिंग मिली है मार्केट को। समझ रहे मेरी बात, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं
ठीक है, खास ज्यादातर आपको ये फॉरेक्स के अंदर और ये बिटकॉइंस के अंदर आपको मिल जाते हैं। कई बार अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफी कम केसेस में ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी से गिरता है मार्केट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे एसएमसी को अप्लाई करते हैं बीटीसी के अंदर और क्या बोलते हैं फॉरेक्स के अंदर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को इसका सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से काफी कम लोग पकड़ पाते हैं इस चीज को, और मार्केट सडनली फॉल करता है तो काफी लोग एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे जो ये चौक का लेवल था उसको यहाँ पे स्वीप कर दिया। देखो चौक का लेवल स्वीप करे तब आप कैसे एंट्री बनाओगे, और चौक कर दे तब आप कैसे एंट्री बनाओगे इस आईडीएम तक के लिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप देखोगे कि अपना ये मैं चौक मार्क कर रखा है, लेकिन आप इसको एक बार आईडीएम समझ लो। और हमने ये वाला जो ये जोन है ये कैसे पकड़ा, अब ये चौक का लेवल था, उसके अपन पीछे जाएंगे कि भाई यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक गया, तो इसके नीचे ये तो अपना काम आ ही गया था पहले। अब उसके इस लेवल के नीचे, अब इस लाइन को खींच देता हूं मैं एक बार ताकि आपको पता रहे। ये देखो इसके नीचे अपने पास में ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। अब मैंने कहा था आपको ऑर्डर फ्लो, अब देखो ये ऑर्डर फ्लो के ऊपर मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे स्कॉप भी बनाया है, यहाँ पे इनसाइड बार भी बनाया है, काफी ज्यादा चीजें कुछ हुई है मार्केट के अंदर यहाँ पे। लेकिन आपको मौका, आपको इतना कुछ नहीं देखना है, आपको तो ये देखना है कि भाई चौक के नीचे अपने पास में अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। वो स्वीप कर दे तो भी आपको नीचे चल जाना है, नीचे आके देखना है, आपको काफी ज्यादा चांसेस मिलेंगे। लेकिन आपको स्वीप के केसेस के अंदर बिगिनर्स हो तभी मत जाओ। मैं आपको बोलूंगा चौक हो जाने दो, चौक हो जाने के बाद में, ठीक है, कई बार जाना ना चौक वाली कैंडल ही आपके लिए यहाँ पे आपको एंट्री सेटअप बना के दे देगी। जैसे प्राइस सपोज करो यहाँ पे टैप करी, तो यहाँ टैप करते हैं मूव कर जाती है अपसाइड की तरफ, आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। ठीक है, आप नेक्स्ट पर वेट नहीं कर सकते। इसका भी एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा जो कि अपना 4 जून के अंदर मार्केट के अंदर हुआ था, जिस दिन इलेक्शन थे, और मैंने आपको वो ट्रेड कैप्चर करवाया था। जिसने भी एंट्री बनाई होगी उसने पैसा बनाया होगा तब आके। ठीक है, और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी और आपको यहाँ से कितने टारगेट्स मिले। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन ने कैप्चर करे 6,600 पॉइंट। भाई बहुत ज्यादा है, 6,600 पॉइंट 3 दिन के अंदर। आप देख सकते हो 3 दिन के अंदर हमने 6,600 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हिट कराया है, और बिल्कुल एग्जैक्टली काम कराई। अभी का जस्ट चल रहा है मार्केट, लाइव मार्केट चल रहा है अभी। ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है ये बिटकॉइन का, उसके बाद बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये चीज काम करती है। स्टॉप लॉस का मैंने आपको बता ही दिया कि जो लोग रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनके रिस्क एपेटाइट कम है, वो यहाँ पे ले लेना। जब प्राइस कैंडल ऐसे वापस क्लोज कर दे आके, तब आपको री एंट्री मार लेनी है। ये तो उनके लिए है, और जो लोग होल्ड कर सकते हैं, जिनको विश्वास है, वो होल्ड करना। आपके स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे अगर आपने सही स्ट्रक्चर मार्क करा है और सही आपने ऑर्डर ब्लॉक नीचे फाइंड करा है, तो आपका ये टारगेट आपको दे के ही जाएगा। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। आपको मैं एक स्टॉक में भी दिखा देता हूँ कि कोई स्टॉक में देखो, आपको मैं फॉरेक्स में दिखा देता हूँ पहले एक बार। फॉरेक्स के अंदर मैंने आपको ये वाला ट्रेड था जो कि तो कब दिया था आपको, जून में दिया था ये। ठीक है, और अभी ये अभी तक अपना क्या होता है, प्रॉफिट में चल रहा है ये ट्रेड। ठीक है, ये पूरा प्राइस अपना जो एसएमसी है ना, आपको जो मैं नॉर्मल एसएमसी दिखाया हूँ उसके बेसिस के ऊपर लिया हुआ है मेरा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं लगाई इसके अंदर दिमाग। आप देखोगे इस आईडीएम के नीचे अपने पास पहला एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ से भी बहुत जोरदार मोमेंटम दिया था, लेकिन मार्केट यहाँ से एक शार्प फॉल दिया था, इसलिए मार्केट लिक्विडिटी नहीं बना पाया था। और लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट एक्सट्रीम वाले पे आता है, एक्सट्रीम वाले पे आके मार्केट यहाँ पे देखो कितने दिन तक लिक्विडिटी बनाता है, और लिक्विडिटी बनाने के बाद में मार्केट आपको रियल मूव दिखाता है। और मैं देखो आपको अब तक कितने जो आप देखोगे यहाँ पे मैंने अभी तक 331 पिप्स यहाँ पे मैंने कैप्चर कर लिए। इसको ही बोलते हैं शायद पिप्स। मैं फॉरेक्स में ट्रेड कम करता हूँ, लेकिन मैं एनालिसिस जरूर शेयर करता हूँ अपनी। ठीक है, तो ये अभी तक चल रहा था। आपको मैं गोल्ड का भी दिखाऊंगा, जहाँ मैंने गोल्ड का भी शेयर किया था। अब चलते हैं अपन, देखो यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे ये आईडीएम हुआ, यहाँ पे चौक बॉस हुआ, बॉस के बाद में यहाँ पे आईडीएम हुआ, मार्केट ने अभी फिर से बॉस कर दिया, चौक कर दिया। चौक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे अपने पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे टैप करा और यहाँ से आपको क्या जबरदस्त सेलिंग दिखाई है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर तो गया,
लेकिन आप देखोगे कि मार्केट ने फिर से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट को इसी जोन से उसको आईडीएम बनाना ही था। मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट का फर्स्ट चौक के बाद में पहला ऑर्डर ब्लॉक यही है, और मार्केट को यहाँ से या तो ये वाला जो अपना आईडीएम का लेवल था यहाँ पे उसको लेना था, या फिर मार्केट नया आईडीएम बना के एक नया हाई बनाया मार्केट ने, ये पुल बैक कंफर्म करा, उसके बाद में मार्केट ने आईडीएम दिया। और आप देखोगे कि अपन ने यहाँ से यहाँ तक कितने, आप यहाँ पे मान लो चलो, ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ तक भी देखोगे तो शायद ये 99 पिप्स दिखा रहा है, तो 99 पिप्स अपन ने कैप्चर कर ली है 15 दिन के अंदर। ठीक है, मैं वो दिन की बात नहीं कर रहा ना मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सेटअप बता रहा हूँ कि ये कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता, कहाँ कहाँ पे काम करता है, कहाँ कहाँ पे नहीं करता, सब जगह कर रहा है। ये आपके लिए मैंने एग्जांपल दिखाया है जस्ट। ठीक है, आप इसको सब जगह अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो खूब दबा के। ठीक है, अभी और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैं निफ्टी के एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैं जो मैंने लाइव मार्केट में आपके साथ में भी काफी बार शेयर करे थे, और एक एग्जांपल ये वाला देखो आपको मैं दिखाता हूँ, काफी बड़ा एग्जांपल आपके लिए मौजूद है। जब अपना यहाँ पे मार्केट ने ये चौक करा था, ये 4 जून की बात है, आप देखोगे मार्केट ने ये चौक करने के लिए नीचे आया था उस टाइम पे। अब चौक करने के बाद आप देखोगे कि अपने पास इसके नीचे कौन से ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी क्या है, यहाँ पे मिटिगेटेड हो चुका है। ठीक है, ये देखो है या नहीं, अपन चेक कर लेते हैं एक बार। 21,708.35 और इसका जो लो है वो है 21,710, मतलब यहाँ अनमिटिगेटेड है। लेकिन दूसरी कंडीशन अप्लाई, अपनी जो इसकी एफपीजी है, ये एफपीजी क्या कर रही है यहाँ पे, ये देखोगे आप, ये एफपीजी यहाँ पे। अब ये जो चौक दिख रहा है ना आपको, ये चौक दिख रहा है, मार्केट यहाँ से स्वीप करता करता यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, देखो आप। ठीक है, तो मार्केट को चाहिए क्या, क्लोजिंग। मार्केट को चाहिए क्लोजिंग, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप करा। ठीक है, स्वीप करा, उस दिन अपन को एंट्री बाई थी यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या करा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिया, क्योंकि अपना जो चौक था वो क्या था, सही था। ठीक है, उस टाइम पे हम जब मार्केट देख रहे हैं अपन, उस टाइम पे तो मार्केट का जो चौक का लेवल था वो क्या था, ये वाला था कि मार्केट ने यहाँ पे चौक करा कि नहीं करा। ठीक है, दूसरी बात ये कि मार्केट के पास यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये वाला, ये क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ये एफईजी, और एफईजी भी ओवरलैप नहीं कर रही इसके अंदर, और साथ ही साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है अपना। ठीक है, लेकिन लेकिन आप एक चीज देखोगे कि अपनी जो ये जो विक है ना, ये विक, इसने पूरा जो मार्केट का जो ये एफईजी वाला एरिया है उसको ओवरलैप कर लिया है। ठीक है, तो ये भी अपने लिए डबल कंफर्मेशन वाला एरिया बन जाता है। ठीक है, कि अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मार्केट ने टैप तो नहीं करा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, लेकिन एफपीजी ने टैप करके ये वाला मूव दे दिया, तो मतलब ये अपनी एफपीजी जो है वो यूज्ड हो चुकी थी। ठीक है, और अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 2 पॉइंट से रह गया था। अब ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, बात ये है। ठीक है, जैसे 2 पॉइंट से रहे चाहे 4 पॉइंट से रहे। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आपको बताया था, ये इनसाइड वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और आपको मार्केट में यहाँ से ही मोमेंटम देखने को मिला था। उसका रीजन ये था कि मार्केट के अंदर ये कंटिन्यू सीधा ब्रेक हुआ था उस टाइम पे, ये सीधा ब्रेक हुआ था। ठीक है, और इस सीधा ब्रेक होने की वजह से अपन को क्या करना पड़ा, अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला देखना पड़ा था, क्योंकि मार्केट के अंदर ये वीक थी ना, उसने ये एफपीजी को पूरा कंप्लीट कर दिया था। एफपीजी पूरी काम में आ चुकी थी, और एफपीजी के बाद में अपने ऑर्डर ब्लॉक था वो भी लगभग काम में आ चुका था, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, और मार्केट ने अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था अभी अभी कि आपको हमेशा उस चौक पे काम करना है जो नीचे क्लोज कर जाए, उसके बाद में आप लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट ने अभी स्वीप करा, स्वीप करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट ने इसी जो एरिया है उसको यूज करा, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो सकती थी। भाई अपन ने यहाँ पे वेट करा एक दिन का, ठीक है, मार्केट ने क्लोज नहीं करा, तो अपन ने यहाँ पे एंट्री बना ली फाइनली। फिर अब यहाँ पे एंट्री बना के अपन आईडीएम तक का टारगेट ले सकते, तो अपना जो आईडीएम है इस लेग के अंदर वो यहाँ पे ही था, अपना जो आईडीएम था वो यहाँ पे ही था, आप देख सकते हो। ठीक है, और मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, जो अपना आईडीएम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे कुछ तरीके थे जिस तरीके से आप कर सकते हो, अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स है उनके ऊपर अपनी जो एंट्री है वो प्लान करके अपने आईडीएम तक के टारगेट्स को ले सकते हो। ठीक है, अपन ने यहाँ पे भी कहीं पे भी है ना एक क्या बोलते हैं,
यहाँ पे भी ट्रेड लिया था अपन ने शायद एक, ये वाला ट्रेड अपन ने लिया था यहाँ पे, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बेस्ड था ये वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हो। जब मार्केट ने 15 मिनट के ऊपर हमें चौक किया था, तो यहाँ पे अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो आप। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एंट्री बताई थी, और आपको देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस आईडीएम तक आपको ट्रेड बताया था, और अपन ने ये मूवमेंट कैप्चर किया था। अपन ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, और अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के 170 पॉइंट का अपन ने टारगेट यहाँ पे अचीव करा था। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर ही रिफाइन करोगे तो ये अपने पास में एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई थी उसको और भी लंबे पॉइंट्स मिले होंगे। ये देखो, उसने यहाँ पे 200 पॉइंट कैप्चर करे होंगे, स्ट्रेट मूव में कैप्चर करोगे। जहां पे सारी दुनिया सेल कर रही थी, वहां पे हमने गैप डाउन के अंदर भी बाइंग कर ली। कैसे कर ली भाई, इतना भयंकर प्रेशर था, मार्केट यहाँ पे खुला था और मार्केट सीधा फॉल कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे बाइंग करी थी। ठीक है, यहाँ पे बाइंग करी थी और यहाँ तक टारगेट प्लान किया था। 200 पॉइंट यहाँ से सीधा रिकवर के साथ कैप्चर कर लिया हमने, शानदार मूव कैप्चर किया था हमने। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करता है अपना, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, शानदार ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चौक हुआ है। ठीक है, अब इस चौक के बाद में अपना ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, तो अपना ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, अपना ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये देखो, ये अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने क्या करा, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे तो ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे गिरा ही नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये तो काम ही नहीं करा। तो भाई साहब, काम कैसे करेगा, काम कैसे करेगा भाई, अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन 4 ओवर के पीओआई जोन पे है, और 4 ओवर के पीओआई जोन से अपन जब चौक देख रहे हैं, ठीक है, अपना जो इंटरनल चौक है वो अपन देख रहे हैं, उस केस में कोई गारंटी नहीं है। अपन बात कर रहे हैं 4 ओवर के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, आप लोअर टाइम फ्रेम भी कर सकते हो, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं। ठीक है, अब आपके स्टॉप लॉस चल गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना स्टॉप लॉस गया आपका, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लेकिन आप जब कमाते हो इसके अंदर तो कितना कमाते हो, काफी शानदार। देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो काफी अच्छा है। ठीक है, और देखो कुछ चीजों के बेनिफिट भी होते हैं, कुछ चीजों के नुकसान भी होते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बोलता कि भाई बिल्कुल ही ऐसे गारंटी है कि भाई स्टॉप लॉस जाएंगे नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपन कोशिश काफी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अपन पूरी कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ पे अपने जो लॉसेज है वो बिल्कुल जीरो हो, अपने स्टॉप लॉस जाने के काफी ज्यादा चांसेस कम। और देखो एक रीजन मैं बताऊँ इस चीज का, मैं यहाँ पे मार्केट यहाँ से फॉल क्यों नहीं करा, उसका रीजन एक और था। उसका रीजन ये था कि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू एक बुलिश ट्रेंड में गया था अप साइड में, तो मार्केट इतना नीचे नहीं गिर सकता। देखो आईडीएम लेने के लिए मार्केट है ना, आईडीएम लेने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत फॉल करता है, मतलब आईडीएम यहाँ पे कहीं पे होता तो मार्केट इजीली आ भी जाता। लेकिन मार्केट का जो आईडीएम था वो आप चौक से देखोगे तो 250 पॉइंट ऊपर था, और मार्केट इतना नीचे नहीं आ सकता था। मार्केट को ऐसे जोन से जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, जब बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई जोन से मार्केट को ऊपर जाना होता है, तो मार्केट इतना नीचे नहीं गिर सकता। भाई यहाँ पे गिर जाता, मार्केट इतना नीचे आ जाता, तो उस टाइम में सेलर्स हावी हो जाते और मार्केट को चौक की तरफ ले जाते। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था, समझ रहे हो, काफी चीजें फैक्टर्स है ना, काफी जो फैक्टर्स है वो काम करते हैं, एक फैक्टर काम नहीं करता है। लेकिन मैंने आपको ये चीज इसलिए सिखाई है ताकि जो बिगनर्स हैं, जो अभी क्या 10 जगह पे अपना ध्यान भटका के वो लॉसेस कराते हैं, वो लोग अगर खाली इस चीज पे भी काम करते हैं, एक तो ये वाली चीज, एक मैंने आपको जो मेरी स्ट्रेटेजी है आईडीएम प्लस स्कोप वाली, वो स्ट्रेटेजी को यूज करते हो, इंट्राडे की स्ट्रेटेजी को यूज करते हो, इन तीन स्ट्रेटेजी को यूज करके भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो पोर्टफोलियो है ना वो प्रोफेशनल ट्रेडर से भी काफी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखे हैं ना एंड तक, भाई उनको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, काफी कुछ। एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है, बैक टेस्ट करना। आप जितने चार्ट्स के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, जिसके ऊपर आप यूज कर सकते हो उसके ऊपर करो भाई, जिसके ऊपर यूज कर सकते हो उसके ऊपर करो। मैं किसी पे मना नहीं कर रहा, आप सब पे यूज करो इसको। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं एक शेयर जो कि अभी इस चीज में सेम काम करने वाला है। ठीक है, उसके आपको बताता हूँ, उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें मार्केट ने बॉस कर दिया, यहाँ पे बॉस था, यहाँ पे मार्केट ने फाइनली कर दिया चौक। ठीक है, अब चौक करने के बाद, अब आप देखोगे चौक करने के बाद, चौक करने के बाद मार्केट का जो आईडीएम है वो यहाँ पे है। आईडीएम यहाँ पे क्यों है, आप देखोगे मार्केट यहाँ से फॉल करा, फॉल करने के बाद यहाँ तक गिरा, फिर हाई, फिर लो, ये लो कंफर्म हुआ, यहाँ पे हाई कंफर्म हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो कंफर्म करा, यहाँ पे हाई कंफर्म करा,
फाइनली अपना यहाँ पे लो ये बना। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग कब मिली है अपन को जाके, इस लो के नीचे अपन को क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे जाके क्लोजिंग मिली है, ठीक है। और अपना ये वाला जो पूरा लैग है वो एक में आ चुका है, ये पूरा लैग एक हो चुका है, मतलब कि अपना जो आईडीएम है वो है 2060-64 के आसपास का दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। ये अपना आईडीएम का लेवल है, ये वाला अपना आईडीएम का लेवल नहीं है, ठीक है। तो आप अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ बीच में कहीं से रिवर्स हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अपने पास में, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब अगर आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मानते हो, इस वाली कैंडल को, तो इस वाली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो एफपीजी है वो क्या कर रही है, वो इस चौक के अंदर ओवरलैप कर रही है, इसकी वजह से अपन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अपन देखते हैं कोई ऑर्डर फ्लो है कि अपने पास में, तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक कैंडल बड़ी बनी थी, लेकिन इसके अंदर इसने विक ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो इनसाइड बार तो नहीं है। तो अपने पास में ये एक क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ये अपने पास में एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आएगा तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, जब मार्केट यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो, ये देखो आप कितना बड़ा हो गया ये स्टॉप लॉस 248 पॉइंट का, या तो ये हो गया। या फिर आप क्या करना, जब मार्केट यहाँ पे आ जाए तो आप लोअर टाइम चल जाना, और लोअर टाइम फ्रेम में जाके जैसे आप चल जाना, भाई वीकली टाइम फ्रेम बना है, तो आप 4 आवर के ऊपर या 1 आवर के ऊपर जाके चौक देख के, और उसके बाद में आईडीएम देख के, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मारना, और आप टारगेट रखना यहाँ तक के, यहाँ तक के टारगेट आप रख लेना इस आईडीएम, ठीक है। ये ऐसे प्लानिंग होती है इस चीज की, जब ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बड़े हो जाते हैं ना अपने पास में, ठीक है, और टाइम फ्रेम इतना बड़ा हो जाता है अपना, तो अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान करते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ तक के ट्रेड्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जो प्रिसाइज एंट्री मारने की सोचते हैं, मेरी तरह छोटे स्टॉप लॉस के ऊपर काम करते हैं, क्वांटिटी जो बड़ी होती है, ठीक है, क्वांटिटी बड़ी होती है, उस चक्कर में उनको स्टॉप लॉस काफी छोटा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, और वो पॉसिबल हो पाता है रिफाइनिंग से, ऑर्डर ब्लॉक करने से, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मारने से, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो ये तरीके थी, ये तरीका था, और ये स्ट्रेटेजी थी कि चौक के बाद में अपन कैसे एक रिवर्सल ट्रेड को पकड़ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। जो लोग इसके ऊपर बैक टेस्ट करेंगे, वो बैक टेस्ट तब करना है जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से मार्क करना आ जाए, ठीक है। जो काफी कुछ चीज, अगर कोई मेरे से गलती हुई है या कुछ मैं रुका हूँ, कोई चीज भी आपको ऐसा लगा है कि भाई इसने तो पहले से प्लानिंग करके बनाई है, तो मैं आपको इसलिए बोलूंगा कि आप पहले बैक टेस्ट करना, ठीक है। मैंने ही बैक टेस्ट करी है, मुझे प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर करी है, ठीक है। मैं कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए तब नहीं लाता जब मैंने बैक टेस्ट नहीं करी होती है, और ये स्ट्रेटेजी मैं आज ही आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको डेली मार्केट एनालिसिस के अंदर काफी ऐसे केसेस बनते हैं, ठीक है, तब भी आपको मैं ये बताता हूँ, ठीक है। और ये आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब आप इसको यूज करोगे ना, इस स्ट्रेटेजी को जब आप इसको यूज करोगे, तो आपके पास में बैक में कोई डाटा होना चाहिए, कोई चार्ट होना चाहिए। भाई सपोज करो प्राइस चल रही है भाई बुलिश ट्रेंड में, प्राइस बहुत हाई पे चल रही है, ठीक है। जैसे सपोज करो प्राइस अभी कुछ किसी भी शेयर में मान लो आप, समझ लो प्राइस चल रही है हाई पे, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे डाउन साइड में चौक करेगी, तो प्राइस के पास पीछे ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस सपोज करो ऐसा हो कि जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ही ना हो, पीछे की तरफ चार्ट ही ना हो, तो भाई कहाँ से आप उसके ऊपर रिवर्सल पकड़ोगे ट्रेड को, कहाँ से रिवर्सल पकड़ोगे, सही है कि नहीं, कहाँ से रिवर्सल पकड़ोगे। तो आपको यही तरीका है कि आपको रिवर्सल पकड़ने के लिए पीछे कोई चार्ट तो होना चाहिए ना अपने पास में, तभी आप पकड़ सकते हो ना इस चीज को, ठीक है। और आप देख सकते हो ये वाला जो मेरा आईडीबीआई का आइडिया का वोडाफोन आइडिया का, मैंने आपको ये ट्रेड दिया था उस टाइम पे जिसमें आईडीएम स्वीप हुआ था, ठीक है। यहाँ पे चौक, यहाँ पे आईडीएम प्लस इसको हुआ सेटअप नहीं था, यहाँ पे आईडीएम स्वीप प्लस इनसाइड बार सेटअप था यहाँ पे, और अपना टारगेट था यहाँ पे, हिट भी हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी है कि आपको बेनिफिट देगी, कोशिश यही है कि आपको पसंद आई होगी, ठीक है। समझाने में कोई भूल चूक हुई है तो माफ करना, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर आपको पसंद आई है तो, और कमेंट में जरूर आपका व्यू प्रोवाइड कराना मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कोई स्ट्रेटेजी के अंदर और मार्केट एनालिसिस की वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, थैंक यू।